जय हो। संत कबीर जी ने कहा है, तिल भर माछी खाए के कोट करे गऊ दान, तो भी बीच ना होए तो भी नरक निदान। यानी तिल भर मछली या मांस खाने से भी जो पाप आपको लगता है वो करोड़ गऊएं दान करने से भी आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। आपको करोड़ गऊओं का दान तो मिलेगा, लेकिन उस पाप का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो 1 सेकंड का है चाहे 1 वर्ष का है। तो आइए आज इसी से जुड़ी हमारी एक कहानी है। एक युवा सन्यासी, जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, जब नए नए साधु बने तो उनके साथ क्या घटना हुई और उन्हें तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तब तो ये जो सन्यासी हैं ये अपने सन्यास के लिए या अपनी सिद्धियों के लिए जंगल में गए और इन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद ये अपने ध्यान में लग गए। इन्होंने अपना मुख जो है एक पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे ऊपर की तरफ किया और अपने ध्यान में मस्त हो गई। तो ध्यान मस्त होने से उनकी जो ऊर्जा थी वो बढ़ने लगी। इतनी ही देर में क्या हुआ, एक छोटी नन्ही चिड़िया ऊपर उस पेड़ के बैठी थी। तो जो उसका काम होता है उसने वो कर दिया। तो जैसे ही उस सन्यासी ने देखा कि अभी अभी मैंने जो है स्नान किया था और मेरी सारी तपस्या भी इसने भंग कर दी है, उसे इसके इस विष्ठा करने पर बहुत ही क्रोध आया और वो खड़े हुए। उन्होंने उस चिड़िया को जो है बड़े क्रोध की दृष्टि से घूर के देखा और घूर के देखने से जो उन्होंने इतनी देर में किया था वो अपना तप, तो वो ऊर्जा थी वो रूपांतरित हो गई अग्नि में और वो चिड़िया जो है तुरंत ही भस्म हो गई। अब जब उसने ये इस चीज़ को देखा तो उसके क्रोध में, ज्ञान का तो पता नहीं है, क्रोध में बड़ी बढ़ोतरी हो गई। तो जो ज्ञान आता है उससे पहले क्रोध आ जाता है। तो उन्होंने देखा ये बढ़िया है, काम कर रहा है। तो फिर वो उसके बाद गए, उन्होंने दोबारा स्नान वगैरह किया। आपका नित्य कर्म करने के बाद कुछ क्षणों बाद वो भिक्षा के लिए गांव की ओर चल पड़े। जो वो गांव में गए तो जैसे ही, पता ही है सन्यासी हैं वो अपना भिक्षा मांग कर गुजारा करते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई घर परिवार नहीं होता भी तो वो त्याग देते हैं। तो उनका कोई दिनचर्या काम की होती नहीं है, बस उन्होंने तप करना और भिक्षा मांगना, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। तो उन्होंने एक घर में आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। तो अंदर से पहले तो कोई आवाज़ नहीं आई, फिर उन्होंने थोड़ी और ऊंची आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। तो अंदर से एक आवाज़ आई, जरा रुकिए मैं आती हूँ। फिर उन्होंने कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद फिर आवाज़ को तेज किया, भिक्षाम देहि। अंदर से फिर आवाज़ आई, रुकिए ऋषिवर मैं आती हूँ। उसके क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई और आवाज़ और तीखी होने लगी, भिक्षाम देहि। फिर अंदर से आवाज़ आई, रुकिए आती हूँ बस। चौथी बार उन्होंने इतनी कर्कश और इतनी क्रोधपूर्ण आवाज़ निकाली, भिक्षाम देहि। उसके बाद ही तुरंत एक महिला जो है हाथ में भिक्षा लेकर बाहर आई। उस ऋषि ने उसे देखा और कहा, तुम्हें पता नहीं कि सबसे पहले जो है बाहर भिक्षा मांगने के लिए आए साधु या संत को भिक्षा देनी होती है, सभी कार्य छोड़कर। उसने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं जो है अपने अंधे पति को खाना खिला रही थी, तो इसलिए मुझे कुछ देर लग गया। लेकिन उस ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ, वो उसे घूरने लगा। तो उसने कहा, घूरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ। इतना कहने की बात थी, उस ऋषि की आंखें खुल गई कि ये घटना तो अभी कुछ समय पहले की है। ये तो आज तक वालों को भी न्यूज़ नहीं मिली, ना ही किसी ने ट्वीट किया, क्योंकि ट्वीट तो उस टाइम सिर्फ चिड़िया ही करती थी। और उस चिड़िया का तो सुबह ही उसने, जो भी आपको पता है, तो वो जो है युवा सन्यासी उसके पैरों में गिर गया और उसने कहा कि देवी मुझे क्षमा करो और मुझे ये बताओ कि ये बात आपको पता कैसे लगी, मुझे बताओ ये पता कैसे लगता है। तो उसने कहा, तुम जो ये कर रहे हो इस अवस्था में नहीं कर सकते, इस वाणी से और इन हालातों में नहीं कर सकते, तो अपने स्वभाव को परिवर्तित करो पहले। तो उसने कहा, साधु ने, कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। स्त्री ने कहा कि मैं एक गृहस्थी जीवन का जो है पालन करती हूँ और जो मैं हूँ एक गृहिणी हूँ, मेरा काम शिष्य बनाना नहीं है।
मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है तो तुम मेरे गुरु के पास जाओ और वो ही तुम्हें जो है सन्मार्ग पर प्रेरित कर देंगे। तो जो सन्यासी था वो उत्सुक हो गया, उसने कहा मुझे तुरंत बताओ। स्त्री ने उससे कहा कि फलाना जगह पर ऐसे इस जगह पर वो आपको मिलेंगे और आप उनके पास जाइए। सन्यासी तो तुरंत दौड़ पड़ा। तो जब वो गांव से निकला तो कुछ ही देर बाद जैसा कि उसने पता बताया था, पता बाजार की ओर जाने लगा। वो बाजार की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बाजार जो है छोटी छोटी गलियों में वो बदलने लगा और जो है मांस की मीट की दुकानें शुरू हो गई हैं और ये गली है कसाईयों की। तो उसने किसी से पूछा कि इस व्यक्ति से मुझे मिलना है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक उस तरफ वहाँ पे उनकी जो है दुकान वगैरह है। तो उन्होंने जैसे तैसे उनको ढूंढ लिया और वो गए। जब वो अंदर बढ़े तो वो अपने काम में थे, जो कसाई थे वो लगे हुए थे, जो उनका काम था मांस काटना, छाटना, सफाई करना। तो युवा सन्यासी ने देखा कि ये आदमी नहीं, ये मुझे क्या सिखा सकता, ये कसाई, मैं ब्राह्मण नहीं, अगर इसे कुछ पता भी है तो मैं इससे नहीं सीख सकता। तो वो जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा उस कसाई ने उसे आवाज़ मारी, रुकिए, और उसके नाम से आवाज़ मारी। जैसे ही उसके नाम से आवाज़ मारी वो और जो है उसका दिमाग था वो हिल गया। वो सोचने लगा कि इसे मेरा नाम कैसे पता। अब तो उसकी और उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि सुबह जो उस महिला ने उससे चिड़िया वाली घटना बताई, ऊपर से ये सन्यासी, ये जो है कसाई उसके बारे में जानता है। तो अब उसके तो जो है समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ। तो उसने कहा चलो देखते हैं। कसाई ने कहा रुकिए, सिर्फ कुछ ही क्षण का काम है, मैं ये निपटा लेता हूँ, फिर मैं आपके लिए समय निकालता हूँ। तो अपना काम वगैरह करने लगा। उसके लिए 1-2 मिनट जैसे लग गए। तो उसने जो है कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, क्योंकि यहाँ कोई बैठने का स्थान नहीं है और मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। तो उसने सन्यासी ने कहा ठीक है। तो वो कसाई आगे चलने लगा और सन्यासी पीछे पीछे चल रहा है। सन्यासी ने उससे 2 मीटर की दूरी की हुई है। नहीं, कोरोना करके नहीं, तब तो कोरोना था भी नहीं। तो वो जो छुआछूत उसे लग रहा था कि नहीं ये नीची जात का है, या इसका काम जो है नीचा है, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, या ये कसाई है, ये तो हत्या करता है। ऐसे विचार उसके मन में तब आ रहे थे सन्यासी के। तो वो एक दूरी बना के चलने लगा। तो जब सन्यासी उसके घर पे पहुंचा तो कसाई ने कहा कि आप यहाँ बैठिए और मैं अभी जो है अपना जो स्नान वगैरह करके आता हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी पे उसके जो है वो ब्लड लगा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं नहा धो के आता हूँ, फिर मैं आपके साथ बैठ के और चर्चा करते हैं हम। तो वो गया, उसने नहाना किया, ये वो, तो उससे काफ़ी समय लग गया। तो सन्यासी आवाज़ मारने लगा कि सुनिए, जल्दी आइए, मुझे बताइए, मेरी उत्सुकता जो है बढ़ रही है। तो अंदर से उसमें आवाज़ लगाई कि रुकिए, कुछ क्षण रुकिए, बस जो है मैं अपने माता पिता को जो है उनकी थोड़ा सा कुछ काम था वो निपटा लूँ, सेवा कर लूँ उनकी। तो फिर उसने जब कुछ देर वो नहीं आया कसाई, तो उसने फिर जो है आवाज़ लगाई। तो फिर उसकी आवाज़ आई, ठीक है मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ कुछ ही देर में। तो कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वो फिर जो है अपने वस्त्र वगैरह बदल के स्नान करके आया और वो बैठ गए। तो उनकी वार्तालाप शुरू हुई। उसने कहा मुझे जल्दी बताइए कि वो महिला मुझे सुबह वो सारी घटना के बारे में जानती थी, वहाँ तो कोई था भी नहीं मेरे सिवा और उस पक्षी के अलावा, और जो आप है मुझे बाई नेम जानते हैं और मेरे बारे में जानते हैं, ये सब क्या है, ये पूर्वाग्रह क्या है, ये आपको कैसे पता लगा, कैसे अनुमान हुआ, ये सब मैं सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो एक साथ उसने जो अपने सवाल दागने शुरू कर दिए। तो उन कसाई ने कहा कि शांत सुनिए आराम से, सब अपने काम में तन्मयता का कारण है। वो जो महिला है उसकी एक ही उसका जो है काम है कि अपने पति की सेवा करना। अंधे पति, उसका पति अंधा है और उसके सारे काम ही उसे करने पड़ते, यही उसकी सिद्धि है। मैं जो हूँ, चाहे मैं कसाई का काम करता हूँ, लेकिन जो मैं है अपने माता पिता को अब जो क्या है, मैं उनके जो है नित्य कर्म से निपटा कर अब आया हूँ कि मैंने उनके वस्त्र बदले, नहलाया धुलाया है, जो उनके काम मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि वो बीमार रहते हैं, वो बुजुर्ग हैं। ये मेरा काम है, ठीक है। मेरा काम वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई देता है। तो जो तुम्हारा काम है तुम वो नहीं कर रहे हो,
यही कारण है कि तुम्हें पूर्वाग्रह नहीं होता है। तुमने साधु बनना चुना था, लेकिन तुम क्या हो? तुमने आज कसाई का काम किया है। तो हम दोनों में कसाई कौन हुआ? मैं अपने काम को दया और करुणा से कर रहा हूँ। मैं कम से कम तकलीफ पहुँचाता हूँ उन जानवरों को या पक्षियों को काटने के लिए। ये मेरा काम है, ये मैंने चुना है। क्योंकि कोई अगर इस काम को इस इतनी जगह में, इस एरिया में आसपास कोई भी कसाई नहीं है, अगर कोई और बनता तो वो कितनी क्रूरतापूर्वक उन जो पशुओं को काटता मारता। लेकिन मैंने ये काम को चुना, तो मैं उस काम को अपनी पूरी दया से और करुणा से करता हूँ कि उनको तकलीफ ना हो। मैं उसको भक्ति से करता हूँ, भावना से करता हूँ, ना कि मेरा कि ये प्रयोजन है कि मैं पैसे कमाऊँ, इनकी हत्या करूँ। तो तुम अपने काम को, अगर तुमने सन्यासी या साधु बनना चुना है, तो तुम उस ढंग से करो, तभी तुम्हें ये पूर्वाग्रह होगा, तुम ये जान सकते हो। तुम किसी से अत्यधिक जो है प्रेम करते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम किसी से अत्यधिक नफरत भी करते हो। तो तुम किसी से प्रेम क्यों कर रहे हो जब तुम्हें नफरत करना पड़े? क्या तो उसी प्राणी से या किसी अन्य से नफरत करोगे? तो तुम साक्षी बनो, सिर्फ देखो, समझो, सुनो, कुछ प्रतिक्रिया मत करो उस पर। तभी तुम अपने आप को जान सकते हो और सन्यासी बन सकते हो। और ये सब जो है तुम्हारे काम की तन्मयता है, और इस काम को करने के लिए तुम्हें करुणा और दया की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी महान संत सदना जी की, जो कि एक कसाई के रूप में कार्य करते थे। उनके जीवन से और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और घटनाएं जुड़ी हुई हैं, वो कभी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा। धन्यवाद। जय हो।